नहीं मानने का चेतावनी दे रहा है, उसको जेल जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है। आधी रात तक बहस हुई और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो राष्ट्रद्रोही है। ऐसे लोगों को इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल में डालना चाहिए। ये देख लीजिए, ये है हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, जो ये कह रहे हैं कि अगर आप वक्फ बिल को नहीं मानेंगे, मुसलमान अगर वक्फ बिल को नहीं मानेंगे तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। ये भारत है, पाकिस्तान नहीं है। एक बार आप विजय सिन्हा के पूरे बयान को सुनिए। हम आपको यहाँ पर सुनाते हैं विजय सिन्हा आखिर कह क्या रहे हैं। एक बार सुनिए और समझिए कि विजय सिन्हा क्या कुछ कहते नजर आए हैं। कानून नहीं मानेंगे, संविधान का किताब लेके चलेंगे। लोकसभा राज्यसभा में जो विधेयक पास हो गया, आधी रात तक बहस हुई और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो राष्ट्रद्रोही है। ऐसे लोगों को इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल में डालना चाहिए। आपने सुना हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कहते नजर आए। विजय सिन्हा ने कहा कि जो लोग वक्फ बिल को नहीं मान रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वो मुसलमान जो वक्फ बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने जो बिल पास करवा दिया, जो कानून बनने जा रहा है, उस कानून को मानना पड़ेगा। और अगर मुसलमान इसे नहीं मानते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। ये आदेश उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दिया है। बिहार में विजय सिन्हा नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं। हालांकि उनके समानांतर सम्राट चौधरी भी हैं, लेकिन बीजेपी में भी सम्राट चौधरी के बाद ही विजय सिन्हा के बारे में बात होती है। विजय सिन्हा जब ये बड़ी बात कह रहे हैं तो मुसलमान और भी ज़्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। विजय सिन्हा के इस बयान के बाद नीतीश कुमार जो पहले से डैमेज है वो और भी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि विजय सिन्हा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। विजय सिन्हा ये कहते नजर आए कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। और अगर मुसलमान वक्फ बिल को नहीं मानेंगे, वक्फ बिल जो कुछ ही दिन में कानून बन जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून बनेगा। और अगर वक्फ कानून को ये तमाम मुसलमान नहीं मानेंगे तो इन तमाम मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाएगा। बिहार में जितने मुसलमान हैं वो नीतीश कुमार से खफा है, नाराज हैं। ज़्यादातर मुसलमानों की यही संख्या है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के मुसलमान भी नीतीश से नाराज है। और यही वजह है कि वो एक एक करके इस्तीफा दिए जा रहे हैं। और इन सब के बीच आज विजय सिन्हा का ये बड़ा बयान आया। विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अगर मुसलमान बात नहीं मानेंगे, मुसलमान वक्फ कानून को नहीं मानेंगे, वक्फ बिल को नहीं मानेंगे, तो मुसलमान को गिरफ्तार किया जाएगा। तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। और वो मुसलमान जो वक्फ बिल को नहीं मानेंगे वो देशद्रोही की गिनती में आएंगे और देशद्रोहियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ये बड़ा बयान बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दिया है। विजय कुमार सिन्हा आए दिन कई तरह के बयान को लेकर खूब सुर्खियों में रहते हैं। और अब जो उनका ये बड़ा बयान सामने आया है, इस बयान के बाद मुसलमान पहले से नीतीश कुमार से नाराज थे, अब और नाराज हो गए। एक तरफ बीजेपी इस तरीके का कड़ा बयान दे रही है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने तमाम अल्पसंख्यक नेताओं को लगा दिया है, उनकी फौज उतार दी है और कहा है कि बिहार भर के तमाम मुसलमानों को बताइए कि वक्फ बिल कितना बेहतर है, कितना अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं मानेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हम आपको विजय सिन्हा के बयान के साथ छोड़े जाते हैं। आप सुनिए और समझिए कि विजय सिन्हा किस तरीके का बयान दे रहे हैं और मुसलमानों को और भी इस तरीके का बयान देकर उन्हें इंस्टिगेट करने का काम किया जा रहा है। सक्षम बड़ी है, संविधान का संवैधानिक संस्था है। और जिन लोगों ने
नहीं मानने का चेतावनी दे रहा है, उसको जेल जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून नहीं मानेंगे, संविधान का किताब लेके चलेंगे। लोकसभा राज्यसभा में जो विधेयक पास हो गया, आधी रात तक बहस हुई और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो राष्ट्रद्रोही है। ऐसे लोगों को इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल में डालना चाहिए। जो कानून संसद के अंदर बना, संसद में पारित हुआ, संसद में बहस हुई, संविधान के बड़ी संस्था और संवैधानिक संस्था के अंदर अगर जो विश्वास नहीं है तो राष्ट्र का हितैषी कतई नहीं हो सकता। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।